हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए गणित का दूसरा चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज मैं संक्षिप्त व्याख्या करूंगा। इसकी जो शुरुआती चीजें हैं, शुरुआती बातें हैं, उन सारी चीजों को आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। इसके बारे में आज फुल डिटेल करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। आप जानते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो कहने का मतलब क्या होता है? एलसीएम जो होता है किन्हीं संख्याओं का, वो उनका लघुत्तम समापवर्त्य होते हैं। तो कैसे मैं बताऊं आपको। जैसे मैं कह दूं 4 और 6 का एलसीएम बताइए, ठीक है, एलसीएम बताइए। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? देखिए, समापवर्त्य होता है, समापवर्तक नहीं होता। ये समापवर्तक मतलब फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर को हम समापवर्तक बोलते हैं। कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं व्यवहारिक भाषा में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लेकिन नहीं, इसका सही नाम है लघुत्तम समापवर्त्य। और इसका एचसीएफ का फुल नाम है महत्तम समापवर्तक। ये समापवर्तक होते हैं, फैक्टर होता है, और ये होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये इनके नाम का थोड़ा डिफरेंट मैंने आपको डिफरेंस इसके बीच में बताया। तो एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होती हैं? जैसे मैं बता दूं, ये मल्टीपल है। जैसे 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 4 का मल्टीपल हो सकता है, 4 का मल्टीपल ये आपका 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। आगे भी लिख ही देते हैं, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मल्टीपल का मतलब उसका गुणा कराते हुए आगे हम बढ़ जाएंगे। इसी तरह से 6 का समापवर्त्य क्या होगा या मल्टीपल क्या होगा? हो जाएगा आपका 6 भी कह सकते हैं, और 12, 6 त्रिका 18, 6 चौके 24, 6 पांचे 30 और 36, ऐसे ही हो जाएगा। इनके समापवर्त्य जो होते हैं मल्टीपल, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो बताइए, कह रहा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों का जो मल्टीपल है, उन मल्टीपल में लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ समापवर्त्य, सबसे छोटा, इस सभी में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन होगा? तो देखते हैं। पहले ये देख रहे हैं कि मल्टीपल कौन कौन से कॉमन है। कॉमन ये वाला है, ये दोनों आपस में कॉमन आपको मिल रहा है, देख रहे होंगे। और ये वाला कॉमन दिख रहा है आपको, और कुछ, और ये अगर यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ 36 हो जाता है, और यहाँ 36 से ये भी कॉमन मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन दोनों के मल्टीपल्स में क्या क्या कॉमन है। तो इन मल्टीपल्स में आप देख लीजिए, बताइए कौन सबसे लिस्ट है, कौन सबसे छोटा है। तो आप देख रहे हैं सबसे लिस्ट कौन है, सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, समापवर्त्य कौन है? तो आप देख रहे हैं 12। और इसके बाद इससे बड़ा जो मल्टीपल्स हैं, उनके बारे में क्या कुछ फिक्स कहा जा सकता है? ये भी है, ये भी है। इसी तरह से सोवान आगे बहुत सारी
हो सकती हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं, इसलिए उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी डिसाइड नहीं किया जा सकता, ये अनंत तक जा सकती हैं। लेकिन जो सबसे छोटी है, छोटी यही है, तो इसलिए ये सबसे छोटी होती है, स्पेशल मल्टीपल होते हैं, तो इसे ही हम निकालते हैं। और एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने से एलसीएम का प्रयोग आपके मैथ में कई चैप्टर्स में हर जगह अक्सर एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ जाती है। वर्क एंड टाइम चैप्टर में तो एलसीएम की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए एलसीएम क्या है, एलसीएम कैसे निकालना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम आशा करते हैं आप एलसीएम निकालना समझ गए होंगे। देखिए एलसीएम क्या होता है ये समझ गए होंगे। और मैं बताऊं, ये जो होता है एलसीएम जो होता है, एलसीएम मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है। और मल्टीपल होने के नाते हमेशा एलसीएम जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं से बड़ी वैल्यू होती है। कभी एलसीएम का मान दी गई संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं दी गई संख्याएं हमारी 4 और 6 हैं, तो 4 और 6 से एलसीएम जो होगा इनका वो कभी इनसे छोटा नहीं हो सकता, इनसे बड़ा ही होगा, क्योंकि वो इनका मल्टीपल होता है। इनका क्या होता है? मल्टीपल होता है, इसलिए इनसे वो बड़ा ही होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। एक बात मैं यही बता दूं, एचसीएफ दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो छोटा रहेगा, उनसे हमेशा छोटा मिलेगा, लेकिन एलसीएम इन दोनों संख्याओं से हमेशा बड़ा मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एलसीएम जो होता है संख्याओं से छोटा होता है। और बच्चों एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम निकाला कैसे जाता है, ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। इसे आप लोगों ने बहुत लोअर क्लासों में सीखा होगा। जैसे हम कह दें 4, 6, 8, इसका एलसीएम निकालिए, तो 4, 6 और 8 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं वो फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से, जानते होंगे। और छोटी से छोटी संख्या से हम भाग देते हुए चले जाते हैं। और एक तरीका और भी होता है, 4, 6 और 8 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इनका गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे कर लेते हैं हम। इसके बाद जो नंबर सब में कॉमन होती है उसको हम लिख लेते हैं एक बार। उसके बाद जो सभी में कॉमन होती है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद जो बचती है नंबर, जो संख्याएं बचती हैं बाकी को हम उतार लेते हैं। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ और ये 2 हुआ और ये वाला 2 हुआ। तो इस तरह से हम गुणा करवा देंगे और आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम निकालने के ये और ये तरीके हैं, इस तरीकों को आप जानते होंगे। लेकिन हमें कंपटीशन की परीक्षाओं में, कंपटीशन में बैठते समय इस तरह की विधियों में नहीं समय गंवाना है। ऐसे विधियों से अगर हम समय गंवाते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, आंसर तो सही आएगा। तो इनके निकालने के कुछ थोड़ी आसान तरीके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एलसीएम जिससे आप बहुत आसानी से निकाल लें, कम समय में निकाल लें। जैसे मैं आपको बोल दूं कि यही 4 और 6 है, 4 और 6 है, इसी का एलसीएम आप बताइए। तो 4 और 6 आप ऐसे तो लिख लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे आप, कुछ कॉमन जो ऐसे नंबर लीजिए, ऐसी संख्या लीजिए जिसका सभी में एक साथ भाग चला जाए। तो हम 2 लेते हैं, मान लीजिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हम 2 से जब भाग दिए तो ये आ गया। अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 और 3 का एलसीएम हम याद कर ले, 6 होगा और 6 और 2 का गुणा करवा दीजिए 12। इस तरह से इसका एलसीएम 12 हो गया। अब मैं आपको बताऊं, जैसे और कोई बड़ी सी संख्या हो, और कोई बड़ी सी संख्या हो, मान लीजिए 16 और 24। 16 और 24 का आपको एलसीएम निकालने को मैं बोलूं तो क्या करेंगे आप,
तो वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लीजिए, खोजिए जिसका इस दोनों में भाग जा सकता हो। कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, हाँ 8 है, 8 है, 8 3 का 8 दूनी 16, 8 3 का 24, ऐसे कर लीजिए। इसके बाद 2 और 3 का एलसीएम आप जनरली जानते हैं 6। क्यों 6 होता है, 2 और 3 का एलसीएम क्यों 6 होता है? एक बात आप साफ साफ शब्दों में जान लीजिए, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम उनके गुणा के बराबर ही होता है। अगर मैं बोलूं 7 और 5 का एलसीएम तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इनका गुणा ही कराना पड़ेगा। मैं बोलूं 13 और 17 का एलसीएम तो केवल इनका गुणा कराने से ही इनका एलसीएम मिलेगा। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा गुणा कराने से ही प्राप्त हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है एलसीएम निकालने का। हाँ एक बात और, दो क्रमागत संख्याएं अगर हो, कॉन्जेक्टिव नंबर्स हो, क्रमागत संख्याएं हो, जैसे 6 और 7, 9 और 10 और 11 और 12, अगर क्रमागत संख्याएं हो तो भी इनका एलसीएम इन तरीकों से नहीं लगाना पड़ेगा, केवल गुणा कराना पड़ेगा। हमें गुणा करा के ही क्रमागत संख्याएं हो या अभाज्य संख्याएं हो सभी का एलसीएम ऐसे ही निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं इन दोनों का एलसीएम 6 बोला, और 8 और 6 48 है कि नहीं, 8 6 48 आसानी से आपने ला दिया। नहीं तो वो पुरानी विधियों का प्रयोग अगर आप करते, गुणनखंड करते, 2 से काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए, बहुत लंबा काम होता, समय ज्यादा लगता। तो ये तरीके हैं एलसीएम निकालने के। और भी कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपको जरूर अच्छे लग रहे होंगे। तो अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक करिए, बिना लाइक किए आप नहीं जाएं, और वीडियो को देखते हैं तो जरूर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। और मैं बताऊं आपको, और मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, ये मैं कहता हूं आप ये 12 हुआ, 18 हुआ और ये 20 हुआ, इसका एलसीएम आप बताइए। अगर आप उस विधियों से निकालने चले जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं वैसे लगाएंगे तो आसानी होगा, कम समय में लगा लेंगे। तो बताइए, पहले ये खोजिए कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका सभी में भाग जा सकता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग जा सकता है, ऐसी तो बड़ी से बड़ी संख्या हमें नहीं दिख रही है, तो चलिए मैं इसको 21 बना देता हूं। थोड़ा सा आपको अभी जनरली मैं ऐसे क्वेश्चन में ले जाना चाह रहा हूं, पहले से ज्यादा उलझाना नहीं चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इजी तरीके से बना के तब फिर आगे मैं हर तरीके की विधियों को बताऊंगा। अब यही क्वेश्चन है, अब इसमें आप बता दीजिए कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो पहले खोजिए बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग जा सकता है। तो कौन सी संख्या है जिसकी बड़ी से बड़ी संख्या, हाँ 3 का ही जा सकता, 2 का तो नहीं जाएगा, 2 का जा सकता लेकिन बड़ी से बड़ी लेना है, इसलिए मैं 3 लिया। 4 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 8 बढ़ गया। अच्छा भाई ये भी ठीक है। अब इसके बाद एक बार और बड़ी से बड़ी खोज लीजिए, उसके बाद फिर जाते हैं दो बार चले जाते हैं। 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो अब यहीं पे रुक जाइए आप, 2 गुणे 3 6 कर दीजिए, और 2 3 और 4 का एलसीएम डायरेक्ट आप सोच लीजिए। आप जानते हैं 2 का मतलब ही नहीं है, 3 और 4 बचता है, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है आपका 12। इस तरह से इस टोटल का एलसीएम हो जाएगा आपका 72। तो इस तरह से इस प्रकार की संख्याओं का आप एलसीएम निकाल सकते हैं, और ऐसी संख्याओं का आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। और कोई बड़ी संख्या मैं देता हूं जिसका एलसीएम देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। मान लीजिए आपका 48 है और 60, इसका एलसीएम बता दीजिए। अगर आप उस विधियों से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं वैसे लगाएंगे तो बस 30 सेकंड में आना है। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो पहले तो हम बड़ी से बड़ी संख्या खोजें जिसका दोनों में भाग जाए, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है 12। तो 12 चौके 48 और 12 बच्चे 60 हो गया। 4 और 5 के एलसीएम तो जानते ही है, क्रमागत हैं, क्रमागत संख्या है 4 और 5, इनका एलसीएम तो बस 20 होगा।
और 20 का 12 से गुणा करवा दीजिए, 240 है ना, आसान। तो एलसीएम निकालना, ऐसे ही आप एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो हम आशा यही करते हैं कि आज एलसीएम निकालने की तरीके आप सीख गए होंगे, और जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन बताऊंगा तो वास्तव में क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बस इतना बताने वाला हूँ। अगले दिन की वीडियो में मैं आपको एचसीएफ के बारे में एकदम फुल डिस्क्रिप्शन करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो अगले वीडियो का वेट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।